नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माई ई वैल्यूएशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा और अगला हफ्ता आने वाले दिनों में मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। खास करके अपनी रणनीति उस दिनों में क्या होनी चाहिए, कौन से सेक्टर में तेज़ी करनी चाहिए और कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए, इस रणनीति को हम इस वीडियोज़ में बताते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट ज़्यादा समय तक इररेशनल नहीं रह सकता, बिल्कुल उसी तरह गोल्ड और सिल्वर में हमने लास्ट हफ्ते बड़ी गिरावट देखी और किसी ना किसी को तो नीचे आना था और पहले की शुरुआत कमोडिटी मार्केट ने कर दी है। शुरू करते हैं लास्ट वीक के इंडेक्स कॉल से। पिछले हफ्ते हमने 11,280 पर बाय कॉल दिया था और टारगेट दिया था 11,450 का, जिसमें कि हमने सिर्फ 25 पॉइंट ही प्रॉफिट बुक किया है लास्ट वीक। उसके पीछे की रीज़न ये था कि एफआईएस की लगातार आती बिकवाली और कहीं ना कहीं मुझे स्क्रीन पर थोड़ी सी रुकावट और थकावट दिखाई दे रही थी। तो उसके चलते मैंने गुरुवार को ही आपको 305 पर निकलने की सलाह दी थी अपने न्यूज़ वायर पे। मजबूत रहे, मतलब सोमवार को जैसे मार्केट मजबूत खुले और 4 दिन मजबूत रहने के बाद शुक्रवार को ही 2 घंटों में एक भारी बिकवाली दिखी। ये प्रॉफिट बुकिंग आई है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से। बस यूरोप में शुक्रवार को कमज़ोर शुरुआत के साथ खुले और डाउ 150 से 200 पॉइंट्स गिरे, तो भारतीय बाजारों को कहीं लगा कि करेक्शन का वक्त आ गया है। अच्छी करेक्शन से कोई समस्या दिक्कत नहीं है, पर इतने बड़े हुए बाजार है तो थोड़े तो गिरेंगे ही। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बदल गया है, ट्रेंड कायम है तेज़ी का। बढ़ते हैं अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए। और अगले हफ्ते निफ्टी में जो अहम सपोर्ट जो आता दिखाई दे रहा है वो है 10,977 का। ये अब एक मजबूत कुशन का काम करेगा। बैंक निफ्टी में हमेशा की तरह 20,800 का एक अहम सपोर्ट है और आगे क्या और किस तरीके का मूव आएगा ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से दिखते हैं और ग्लोबल मार्केट में इतनी तेज़ी के बाद ये रनिंग करेक्शन है, शायद हाँ, और ये है तो अपने मार्केट फिर से 11,000 को तोड़े बिना फिर रिकवरी कर सकता है। और दूसरी तरफ रनिंग करेक्शन नहीं है तो हमें नीचे में 10,977 के लेवल पर नज़र रखनी होगी। जब तक निफ्टी में 10,977 ये अहम लेवल नहीं टूटता है तब तक हमारी यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहेगी। ऊपर की तरफ 11,330 एक अहम रेसिस्टेंस का काम करेगा और उसका ऊपर अगर हमें एक दिन भी अगर क्लोजिंग मिलेगी तो निफ्टी हमें ऊपर की तरफ 11,600 की तरफ स्तर देखने मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे वीकली स्टॉक्स रिकमेंडेशंस के टॉपिक पर। लास्ट वीक हमने आपको 2 बाय रिकमेंडेशन दिए गए थे, एक था अशोक लेलैंड और दूसरा था इमामी लिमिटेड, और ये दोनों स्टॉक्स ने लास्ट वीक में धूम मचा दी थी। अशोक लेलैंड 50 पर बाय कॉल दिया था और टारगेट दिया था 57 का, जो कि फ्राइडे को ही और अचीव करते हुए दिखे। 64 का हाई किया फ्राइडे को। तो कुल मिलाकर सिर्फ अशोक लेलैंड में आपको 28% का रिटर्न कमाने मिला है सिर्फ 4 दिनों में। और इमामी लिमिटेड पर हमने 257 पे खरीदने की सलाह दी थी और टारगेट दिया था 300 का, और ये भी स्टॉक्स और अचीव होते हुए दिखा और 327 का हाई शुक्रवार को मारते हुए देखा, और इसमें भी आपको 27% का रिटर्न मिला है सिर्फ 4 दिनों में। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ 4 दिनों में ये दोनों स्टॉक्स मिला के 55% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हुआ है। टचवुड की आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला है। अब अगले हफ्ते के लिए मैं लेकर आया हूँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 डायमंड स्टॉक्स, वो भी 5 अलग अलग सेक्टर से। हमारा पहला बाय कॉल रहेगा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से, और वो है एनटीपीसी। ये हमारे क्लाइंट्स को फ्राइडे को ही बाय कॉल दिया हुआ है न्यूज़ वायर पे, 8850 पे बाय दिया हुआ है, और आपको भी इसी लेवल पे बाय करना है विद द स्टॉप लॉस 79 और टारगेट रहेगा ऊपर में 111 का। एनटीपीसी का फ्राइडे को रिजल्ट आया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और चार्ट में इसमें नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है विद द वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ। सो लॉन्ग टर्म बेसिस मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से, और उसका नाम है ब्लू स्टार। इस स्टॉक्स में भी मैंने दूसरी बार खरीदने की सलाह हम दे रहे हैं इस वीडियो में। हमारे न्यूज़ वायर पे भी हमने 498 पे इसको पहले ही बाय कॉल दिया था और टारगेट दिया था 560 का, और ये लास्ट फ्राइडे ही इसने अचीव
कर दिया ये टारगेट, बट ये जो ब्लू स्टार कंपनी है ये अंडर परफॉर्मर कंपनी है लास्ट मतलब ये सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि इसमें और भी तेज़ी बन सकती है आने वाले दिनों में। तो इसमें आप 541 के आसपास बाय करना है आपको। इसका टारगेट रहेगा 605 का और स्टॉप लॉस रहेगा 498 का या 89 का। तीसरा स्टॉक से हमारा डाइवर्सिफाई सेक्टर से एनबी वेंचर, ये भी हमने हमारे न्यूज़ वायर पर दिया है एग्जिस्टिंग क्लाइंट को 54 पे, और टारगेट रहेगा इसका 66 का और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 45 का। चौथा कॉल है हमारा फार्मा सेक्टर से और वो है सिप्ला। सिप्ला बाय करना है 777 पे, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 731 का और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 848 का। पांचवा कॉल रहेगा हमारा रियलिटी सेक्टर से और वो है एनबीसीसी। 2680 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस रखना है 1745 का और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 41 का। ऐसे ही बने रहे इस तरीके से इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए मंगल के शो के साथ। और जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपके सभी ग्रुप पे इसको शेयर करें। आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगले रविवार को। धन्यवाद।